कौन है? अमीना खाला। शायद उन्होंने भी ये खबर देख ली है, सब तरफ फैल गई है। खुद बंद हो गया, रहने दो उसे। यार ये खबरें पढ़ना तो बंद करो, बहुत हो गया। अरे क्यों नहीं पढ़ूं मैं? हाँ ये देखो मैं दिखाता हूं। शादी के बीच में हुई रुसवाई, दूल्हा आगे आगे दुल्हन पीछे पीछे, और दुल्हन की तस्वीर भी छाप दी जब वो दौड़ रही थी। कैसे लोग हैं? अब ये लड़की क्या करेगी? हाँ बस यार मैं जा रहा हूं। हम ऐसे इंसान के लिए परेशान हो रहे हैं जिससे अपनी माँ की भी फिक्र नहीं है। मैं और नहीं रह सकता यार। अरे रुको, रुक जाओ ना। कहाँ जा रहे हो तुम? बताओ मैं अकेला यहाँ क्या करूंगा? एक तरफ आकिफ चाचा, दूसरी तरफ अमीना खाला। कैसे बात करूंगा उनसे मैं? मुझे नहीं पता, वो तो बिना कुछ सोचे समझे चला गया यहाँ से, और उसकी चीजों का हिसाब हमने देना है। वाह। ओके ओके, अच्छा ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, बैठो यहाँ, बैठ जाओ मैं कह रहा हूँ। पुरसुकून हो जाओ यार। एक काम करते हैं, हम अच्छी सी एक ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं। देखो अगर मेहमत की कोई खबर मिल गई तो तुम फौरन चले जाना, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा तुम्हें। लेकिन इस वक्त तो मुझे छोड़कर मत जाओ यार, मैं क्या करूंगा अकेले? बताओ, कॉफ़ी पियोगे ना? कॉफ़ी पीने के बाद बहुत अच्छा महसूस करोगे, उसके बाद सोचेंगे करना क्या है। हाँ तो बनाऊं कॉफ़ी? मैं बना लेता हूँ। कितना अच्छा है मेरा भाई। यार कॉफी कहाँ है? वही रखी होगी यार। क्या हो गया तुम्हें, कुछ दिखाई नहीं देता क्या? वहीं आसपास रखी होगी, आंखें खोलकर देखो मिल जाएगी। हाँ ठीक है मिल गई। जो कुछ हुआ मैं उसके लिए दिल से माफी मांगता हूँ हांदे। मैं 1000 बार माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो हांदे। घटिया इंसान हो तुम, घटिया इंसान। इस तरह माफी मांगने से क्या तुम्हें मैं माफ कर दूंगी? हाँ जलील करके रख दिया तुमने मुझे, जलील करके रख दिया। तुमने अच्छा नहीं किया, रुस्वा कर दिया मुझे। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत करती हूँ घटिया इंसान। माफ नहीं करूंगी। तुम लोग उसके साथ क्या करोगे? हाँ मारोगे उसे? वो तो यहाँ का लगता भी नहीं है। आप उसे कैसे ढूंढेंगे? यहाँ के लोगों को तो उड़ने का शौक ही नहीं है। क्यों शौक नहीं? हम नहीं जानते, हम नहीं जानते उड़ने का शौक है या नहीं। चलो ज़लिश, कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? इधर आओ। हाँ ठीक हूँ मैं। ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने सुना तुम्हारा यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गया। तुम्हें पता है मैं बहुत डर गया था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया। हाँ ठीक हूँ मैं। तुम आए और तुमने पूछा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। ज़लिश, मैं यहाँ एक और चीज के लिए आया हूँ। मैंने सुना है तुम्हारा सारा सामान तबाह हो गया। हाँ तो तुम्हें इस बात की खुशी हुई है? बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे ये जानना है कि तुम अपना कर्ज 3 दिन में कैसे उतारोगी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? 1 हफ्ते की बात हो चुकी थी हमारी। वो इसलिए कहा था कि तुम सारा माल बेच दोगी। मैं तो इंतजार कर रहा था और कुछ और दिन भी इंतजार कर लेता, लेकिन अब मामला बदल गया है। क्या बदल गया? हाँ क्या बदल गया? तुमने खुद मुझसे वादा किया था। मैं वादा निभाता हूँ और मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मुझे मेरे पैसों का तो सोचना ही पड़ेगा ना। पैसे नहीं होंगे तो माल भी नहीं मिलेगा। कल कर्जदार मेरे दरवाजे पर आएंगे, उनके आने से पहले मुझे अपना हिसाब किताब चेक करना है। किस कदर घटिया इंसान हो तुम, हद से ज्यादा गिर चुके हो। हमारे हालात को समझने के बजाय उल्टा हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हो तुम। शर्म नाम की चीज है या नहीं? मैं एक कारोबारी आदमी हूँ ज़लिश साहिबा, तिजारत में कोई शर्म नहीं होती। 3 दिन के अंदर मुझे मेरे सारे पैसे वापस चाहिए।
वरना क्या कर लोगे? करूंगा तो मैं कुछ भी नहीं। एक दिन तुम्हारा बाप बगीचे में जाएगा और उसे पता चलेगा कि वो अब उसका नहीं रहा। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि उसका घर लुट चुका है। तब उसे पता चलेगा कि उसकी बेटी जलिश ने सनत के बदले उसका घर मुझे दे दिया है। क्या हुआ? जलिश साहिबा के पास मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं है अब? नहीं है ना? तो मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए यहां से। मेरी जान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना परेशान क्यों हो रही हो तुम? बात सुनो मेरी, क्या ये पत्थर सोनर को जाकर लगेंगे? मैंने तुम लोगों को देखा बात करते हुए। बताओ वो घटिया आदमी क्यों आया था? क्या लगता है तुम्हें हाँ कि वो आके कहेगा मुझे माफ कर दो? माशाल्लाह, क्या वो आदमी तश्किरान की खबरों का रिपोर्टर है जो बुरी खबर देता है? तुम्हारा मूड उसी की वजह से खराब है ना? ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं। एक सवाल है तुमसे, ये बताओ तुम पैराग्लाइडिंग करती हो क्या? नहीं तो नहीं करती। ठीक है, क्यों, क्या हुआ? सही, बहुत अच्छे, सही जवाब दिया तुमने। तो क्या मैं पैराग्लाइडिंग कर रही हूँ? मेरा जवाब सुनोगी? नहीं। किस लिए? क्योंकि पैराशूट ही नहीं। पैराशूट होगा भी कैसे हमारे पास लड़की? गरीब है हम लोग। हाँ ये तो है, लेकिन हमारे पास बहुत ऊंची चोटी तो है ना? हाँ, तो जाकर जंप कर लो उससे। मेरी जान, गरीबों के पास उससे जंप करने के अलावा और कोई चांस नहीं। हाँ, और अमीरों के लिए जब तक उनके पास पैसा मौजूद है ये उनका हक है। ऐसी चीजें सिर्फ उनके लिए है। सही कहा ना इसलिए? हाँ सही कह रही हो तुम। उसकी कमबख्ती आ गई है। ज़लिश सुनो, कहाँ जा रही हो? मुझे बताओ तो सही, क्या बात है? मैं मर चुका हूँ क्या? नहीं, आप बिल्कुल ठीक हैं और मैं आपकी नर्स हूँ। हाँ, क्या कर रही हो? क्या अभी पूरी तरह ठीक नहीं है? मैं वाकई मर चुका हूँ, क्योंकि तुम हूर हो ना? नहीं, मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन मौत का। क्या हो गया तुम्हें? मार क्यों रही हो मुझे? ज्यादा मत बोलना वरना और मारूं। पागल हो गई हो क्या? हाँ, क्या कर रही हो ये? अपना हाथ नीचे रखो और बाहर निकलो। छोड़ो मुझे, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे सिखाओ। बाहर जाओ। क्या कर मुझे? ये गलत है। अरे चलो चलो यहाँ से। हाथ छोड़ो मेरा। बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। मुझे मेरा काम करने दो। छोड़ो। ज़लिश रुक जाओ। मेरी तरफ देखो और मेरी बात को अपने कानों को खोल के सुन लो, समझ गए? तुम इतनी आसानी से अपनी जान छुड़वाकर यहाँ से नहीं भाग सकते। जो नुकसान तुमने किया है वो तुम्हें भरना होगा। मैं सांस नहीं ले पा रहा। नर्स से देखिए, बाहर लेकर जाने से ये पागल हो गई है। आप लोग खड़े क्या तमाशा देख रहे हैं? इसे पकड़कर बाहर निकालें। खींचो। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ। लेकर जाए। छोड़ो मुझे। तुम मेरी बात को कान खोल छोड़ के दो। सुनो, समझ गए? छोड़ो इसे। नुकसान ना भरा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, समझ गए ना? मुझे सांस नहीं आ रहा, छोड़ो मुझे। छुड़ाएं इसे। हाँ तो बोलो ना, चुकाओगे या नहीं? मर रहा हूँ। ज़लिश, तुम्हें कैसे पता कि उसकी जेब में पैसे हैं या नहीं? हम गरीब लोग पैराग्लाइडिंग करते हैं क्या? इसकी पॉकेट इतनी भारी थी कि हमारे ऊपर आके गिर गया। मुझे देखिए, बाहर निकलो यार। छोड़ो मुझे, सांस नहीं आ रहा। ओह, ज़लिश, छोड़ दो इसे। आखिरी बार बोलो, छोड़ दो इसे। ये तुम क्या कर रही हो? इसे मारने से क्या होगा? तुम्हारा नुकसान पूरा हो जाएगा।
क्या ये सब कुछ करने पर पैसे दे देगा? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? हाँ, कैसा नुकसान, कैसा पैसा? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? जरूर देखो इसे, ये कैसे ठीक बन के बोल रहा है। तुम आखिर हो कौन लड़की? हाँ, तुम तो ऐसे मेरे पीछे पड़ गई हो जैसे मेरी जान लेना चाहती हो। आखिर कौन? और ये लोग कौन है? ये सब तो तुम बताओगे कि तुम कौन हो। सुनो, अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे घर वालों से निकलवा लूंगी, समझ गए? तो कौन हो तुम, बताओगे? मुझे कुछ भी याद नहीं। क्या? इसे देखो, कुछ भी याद नहीं। मतलब मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं कौन हूँ। चलो भाई, इससे तो कुछ भी याद नहीं। चली गई। मेरे खुदा, अब क्या होगा? नुकसान कौन भरेगा? पैसा तो गया था और अब ये सब। चलो देखते हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने उसकी आंखों के आंसू मिटा दिए होंगे। घटिया इंसान हो तुम। तुम्हें क्या लगता है एक माफी से बच जाओगे? तुम में शर्म नाम की चीज है भी या नहीं? अपनी इज्जत का ख्याल नहीं था, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल रख लेते। तुम मर्द कहलाने के लायक ही नहीं हो। वाह, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। Yvanch! 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 अरे आ गए तुम? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हो गया? मेरे पास एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी। अच्छी खबर पहले। मेहमद को ढूंढ लिया मैंने। वो पैराग्लाइडिंग करने के लिए गया था। ओह शुक्र। आजादी पाने के लिए ये सब करेगा, मुझे उम्मीद नहीं थी। वैसे क्या वो हांदे को बर्बाद करके हवा में उड़ने के लिए गया था? कभी तो सीरियस हुआ करो। तो वो सुबह रवाना हुआ था, उसके बाद उसे किसी ने भी नहीं देखा है, और ये तुम्हारे लिए बुरी खबर थी। और आप क्या करेंगे? उसे गए हुए कई घंटे हो चुके हैं और उसकी अब तक कोई खबर नहीं है। आखिर है कहाँ? कहीं वो पहाड़ के ऊपर से तो नहीं गिर गया? मुझे नहीं मालूम यार, मुझे कुछ नहीं मालूम। ये वक्त हाथ पे हाथ रख के बैठने का नहीं है। मैं उसके घर में किसी को फोन करता हूँ। नहीं, रुको रुको, अरे फोन दो रुक मुझे। जाओ, रुक जाओ फोन मेरे दो भाई, मुझे। रुक जाओ। वो लोग वैसे ही बहुत परेशान है यार। इस तरह वो लोग और परेशान हो जाएंगे यार। क्या मैंने खाला का बीपी बढ़ाना चाहते हो तुम? थोड़ा दिमाग से सोचो यार। लानत हो तुम पर मेहमद, अल्लाह तुम्हें इसकी सजा देगा। अफसोस है मुझे। क्या तुम मेरी तरह दुखी हो सकते हो? इस बात का जवाब दो मुझे। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? जवाब दो मुझे। क्या तुम इस तरह माफी मांगकर खुद को तसल्ली दे रहे थे? तुम्हें लगता है मैं इस तरह तुम्हें माफ कर दूंगी? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा मेहमद? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। नफरत करती हूँ। हांदे, क्या कर रही हो बेटा? ऐसे नहीं कर, प्लीज छोड़ दो इसे। बेटा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और क्या हो सकता है मेरे साथ? वो मुझे छोड़कर चला गया। इससे अरे मेरा और क्या बेटा, तकलीफ होगी? सब ठीक हो जाएगा, मैं कह रही हूँ ना। मेरी जान, जो तुम्हें छोड़ के चला गया उसके लिए खुद को परेशान कर रही हो। देखो तुम इस तरह रोती रही तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं सोचती हूँ अम्मी, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ अम्मी? क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? मेरे मालिक मेरी बेटी के दर्द को दूर करते। दुआ है मेरी, सब्र दे इसे। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था अम्मी। आप ही बताएं, क्या मैं उसके लायक नहीं थी अम्मी? क्या मैं बहुत बेवकूफ हूँ या बहुत बुरी हूँ?
या फिर मैं खूबसूरत नहीं हूँ? बताएं अम्मी। क्या कह रही हो मेरी बच्ची? ऐसे नहीं कहते, तुम तो मेरी शहजादी हो, इतनी प्यारी बेटी हो मेरी। देखो मैं और बाबा तुमसे कितना प्यार करते हैं, हम साथ हैं तुम्हारे मेरी जान। लेकिन मैं चाहती हूँ अम्मी कि मेहमत भी मुझसे प्यार करे। या मेरे अल्लाह इसे मेरे लिए बस एक ख्वाब ही बना देना। सुबह मेरी आँख खुले तो मेहमत मेरे सामने हो। बेटा, मुझे मेहमत चाहिए अम्मी, मैं उससे प्यार करती हूँ। मुझे मेहमत चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। देखो जरा अल्लाह की कुदरत, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे सर पर खुद आके गिरी है, लेकिन उसको याद नहीं कि वो कौन है। ये आदमी तुम्हारी किस्मत है लड़की। खुदा का खौफ करो, ये किस्मत नहीं परेशानी है, परेशानी। उफ, अगर परेशानी इतनी हैंडसम हो तो एंजॉय करना चाहिए। सही कहा ना? हाँ, एंजॉय करने का टाइम है ना ये। जब कर्ज सही उतरेगा ना तो तब पूछूंगी कि कैसे एंजॉय हो रहा है असली। अरे जमीन हमारे पास है, बिजली हमारे पास है, यहाँ तक कि गांव वाली भी। और सबसे बड़ी बात, तुम हमारे साथ हो। हम मेहनत करेंगे, दोबारा काम करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना परेशान मत हो यार। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे वो सब कुछ चाहिए जो मेरा बर्बाद हो चुका है। मेरी जान, शुक्र अदा ये करो कि हम सही सलामत हैं। देखो वो आदमी ये भी याद नहीं कर पा रहा कि वो कौन है। उसका मसला हमसे बड़ा है और तुमने उस बेचारे को इतना परेशान कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम दोनों की आवाज अंदर तक आ रही है। क्या जरूरी है यहाँ खड़े होकर बात करना? चलो अब घर जाओ। क्या सारा दिन यहीं रुकने का इरादा है? मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी। मैं आज रात यहीं रुकूंगी, ठीक है? अगर रात को कुछ भी होता है तो मैं देख लूंगी, क्योंकि मैं एक नर्स हूँ। तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं, तुम लोग घर जा सकते हो। ये मेरा काम है और मैं इस आदमी का पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं यहीं कहीं रह लूंगी आराम से। इसे जरा समझाओ। ये क्या था? मुझे देखो। इसका मतलब इस बंदे को देखते देखते तुम्हें थका नहीं हो रही? ऐसा कुछ भी नहीं है असली। मैं बस इसलिए यहाँ रुकी हूँ ताकि वो यहाँ से निकलकर भाग ना जाए, समझ गई ना? बस इसीलिए, और कुछ नहीं। शौक नहीं है मुझे। हाँ, ज़ैलिश इस आदमी का दिमाग खाली हो चुका है। उसे याद ही नहीं कि वो कौन है, कहाँ जा सकता है वो। हाँ, वो पछताएगा। तुम समझ सकते हो उसकी हालत को, लेकिन मुझे तुम्हारी तरफ से यकीन दहानी चाहिए कि मुझे कोई खबर इंटरनेट पर नहीं मिलेगी। ठीक है, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। तुम्हारा काम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कह रहे हैं? काम हो जाएगा? उन्होंने कहा क्या? हमारे हवाले से जो बुरी खबरें चल रही हैं वो हटा देंगे ना इंटरनेट से? मैं सब कुछ कर सकता हूँ एमिने। आकिफ या मनार अपने पैसे से किसी को भी खरीद सकता है, लेकिन तुम्हारा वो बेटा, उससे हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। आकिफ! तुर्गुत, आओ बैठो। तुर्गुत, तुम जाओ कहवा लेकर आओ उनके लिए। कहवा पीने के लिए यहाँ नहीं आया मैं। कहाँ है तुम्हारा भगोड़ा बेटा? बुलाओ उसे यहाँ। तुर्गुत, सब्र रखो, मेरी बात सुनो, हम बैठकर बात कर सकते हैं। आकिफ, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी दोस्ती अभी बरकरार है? तुम्हारे बेटे ने सबके सामने मेरी बेटी को शर्मिंदा कर दिया। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा उसने। हांदी को शर्मिंदा क्यों होना पड़ा? हाँ? अगर किसी को शर्मिंदा होना चाहिए तो वो होना चाहिए मेरे बेटे मेहमद को। मुझे तो उसका बाप होने पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। कैसी बातें कर रहे हैं? उसको कुछ हो गया तो सबसे ज्यादा तकलीफ आपको होगी। हाँ बिल्कुल होगी, सबसे ज्यादा मुझे होगी, लेकिन उसने जो किया है वो दुख सबसे बड़ा है। दिल तो ये चाहता है कि अपनी बेटी के हर एक आंसू के बदले में उसे एक गोली मारूं। तुम लोग शुक्र करो कि अब तक मैंने खुद पर काबू रखा हुआ है। बुलाओ उसे और कहो यहाँ आए और मेरा सामना करे। मेहमद यहाँ नहीं है तुर्गुत। क्यों, कहाँ गया? तुम उसे बचा रहे हो ना? मैं क्यों बचाऊंगा उसे? अगर वो यहाँ होता तो मैं कब का सीधा कर चुका होता उसे, लेकिन वो गायब हो गया है। पता नहीं कहाँ दफा हुआ है वो। मेरी बात सुनो जनाब आकिफ, ये मामला यहाँ अभी खत्म नहीं हुआ है। या तो तुम्हारा बेटा यहाँ आकर अपना काम मुकम्मल करेगा, अपने किए का इजाला करेगा, वरना मैं उसे जान से मार दूंगा। और उसके बाद मैं उसकी कब्र पर जाऊंगा और उससे मुआफी मांग लूंगा, जैसे उसने मेरी बेटी के साथ किया है। मेहमद शर्मिंदा है, उसने आप सब लोगों से माफी भी मांगी है। उसे इस बात का बहुत दुख है। ये कैसी बातें कर रही है खुदा के वास्ते? मेरी बेटी पागल हो गई है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप ये बातें कर रही हैं? तौबा तौबा। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें क्या लगता है क्या यहाँ कोई फिल्म चल रही है? हाँ? आकिफ चाचा मेहमद के बारे में पूछने आए थे, लेकिन लगता है मेहमद के बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मेहमद नाम का मेरा कोई बेटा नहीं है, जाओ यहाँ से।
बेटा बेटा, अगर मेहमत की कोई भी खबर तुम लोगों को मिले तो मुझे बताना, समझ गए? ठीक है, आप परेशान हो बिल्कुल, तुम जरा आओ मेरे साथ। और हाँ, एक बात और, अगर कोई बुरी खबर भी हो तो हरगिज मत छुपाना। जी अमीना खाला, बिल्कुल फिक्र मत करें आप, उसे ढूंढ निकालेंगे हम लोग, दोस्त है ना, पहाड़ों से भी निकाल लेंगे उसे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज खाला। खुदा हाफिज। और भाई कैसे हो, सब सही है ना? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ, हम सच बताने के लिए आए थे उन्हें, तुम क्या बातें कर आए हो अंदर? मैंने बिल्कुल सही किया, मुझे जो सही लगा मैंने बिल्कुल वही किया अपने भाई के लिए। ओह अच्छा अच्छा, क्या वाकई में? देखो जरा ऊपर, मेहमत अभी तक वहां है, देखो नजर आए तो हाथ हिला देना उसे, सुपरमैन की तरह आ जाएगा तुम्हारे पास। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि वो गायब हो चुका है, समझ क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? उससे आसमान खा गया या जमीन निकल गई, ये भी नहीं पता है हमें। देखो और गौर करो इस बात पर, वो जहां पर भी है उसके लिए यही सही है, वो वहीं पर रहे, समझ रहे हो? प्लीज। हाँ मेहमत, हद हो गई है। और यार उसने हांदे से माफी कब मांगी आखिर? मैं हैरान हूं, वैसे तो तुम बड़ी बकवास करते हो लेकिन इस वक्त काफी खामोश हो सकता है उसने जाने के बाद फोन किया हो, और फोन लेना कौन सी बड़ी बात है, कहीं से ले लिया होगा। मुझे क्यों कह रहे हो? हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब मुझे उर्दू का नक्शा तुम दिखाओगे, समझ आ गई बात? जरूरत पड़ने पर आसमान पर भी जाएंगे, जमीन पर भी सफर करेंगे, लेकिन अपने भाई को ढूंढ कर ही रहेंगे। पता नहीं कहाँ ढूंढना पड़ेगा। चलो आ भी जाओ। आ रहा हूँ। एक ही दिन में क्या से क्या हो गया, कहाँ एक अमीर जाता था और सड़क पर आ गया। अरे मेहमत, अगर आज तुम ये यादाश्त वाला झूठ नहीं बोलते सबसे, तो तुम तो गए थे काम से, ये सब लोग जान से मारते थे तुम्हें। आपको बेड से नहीं उठना चाहिए था, मतलब आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं, आपको अभी काफी आराम की जरूरत है। डॉक्टर बस अभी थोड़ी देर में आने ही वाले हैं, वो बताएंगे कि आप कब जा सकते हैं। प्लीज बेड पर आ जाएं फौरन। नहीं नहीं, मैं तंग आ चुका हूँ, मुझे सोने का बिल्कुल शौक नहीं था। अच्छा, मतलब देख लो, मुझे थोड़ा बहुत तो याद आ रहा है, यकीन नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा बहुत याद आया अब तक। मुझे सोना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मुझे बैठकर आराम कर लेना चाहिए। ठीक है। हाँ, इस तरह। मैं डॉक्टर के आने तक आपको ये ड्रिप लगा देती हूँ। ठीक है। इसे उतार दें प्लीज। नर्स, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी पूछें। वो लड़की जो मुझे मारने पर तुली हुई थी, वो कौन थी, आप जानती हैं क्या? ओह, वो ज़लिश है, बस थोड़ी सी पागल है, और इस जगह को दशकिरान कहते हैं। शाकिर अंकल की बेटी है वो, ज़लिश नाम है उसका। हो सकता है कि वो शाकिर अंकल की बहुत प्यारी बेटी हो, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये ज़लिश लड़की जो है, ये आखिर मुझसे चाहती क्या है और क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है? मुझे बस क्यूरियोसिटी हो रही है, तो पूछना चाह रहा था, अगर आप कुछ जानती हैं। वो जब तुम गिरे थे तो सीधा उसकी गाड़ी पर गिरे थे। हाँ हाँ। और तुम्हारे गिरने के बाद उनके साथ मसला हो गया। किस किस्म का मसला? मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ? दरअसल हुआ कुछ इस तरह के, aklıma gelip gelip duruyorsun Sevdiceğimi aklıma uçurup getiriyorsun Çağlar gibi dalgaların üstündeyiz o Yaylalara uçuyoruz o Pervaneyiz döne döne aşkından içiyoruz oy Karadeniz o Sevda için yüce yüce dağları aşıyoruz Kalbimizle yaşıyoruz Gökte yıldız asılırken kemençeler çalınırken Horan horan koşarız biz
इस अंगूठी के सिवा मेरे पास आपकी और कोई निशानी नहीं। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है अम्मी। आज जिंदगी में पहली बार मुझे आपकी इतनी जरूरत महसूस हो रही है। समझ नहीं आता क्या करूं। काश कि कोई रास्ता होता। अगर आज आप होती तो क्या कहती अम्मी? बाबा हमेशा कहते हैं कि तुम अपनी माँ की तरह सोचती हो, और फिर भी मैं इस मसले का हल नहीं निकाल सकी। आप निकाले ना, या फिर इस मसले का कोई हल है ही नहीं। खुद को संभालो शैलेश। उस इंसान की वजह से मैं इतनी बड़ी मुश्किल में आ गई। मेरे लिए वो किसी काले बादल की तरह है, और ऊपर से उस सोनर ने भी अजीब मुसीबत में डाल दिया है। उस आदमी के बारे में सोचना छोड़ दो शैलेश। सोनर का क्या करना है इस वक्त ये सोचना जरूरी है। चाहे जो भी हो जाए मेहमत, सारे पैसे निकलवा लूंगी तुमसे, वरना सोनर आकर सब कुछ छीन लेगा मुझसे। मुझे ये करना ही होगा।